बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर बात करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म से पहले जो है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होना लाजमी है, क्योंकि इनहेरिटेंस होगा तो उसके बाद फिर हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को इनहेरिटेंस के बारे में आइडिया नहीं है वो काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लें। उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक नोटेशन में इनहेरिटेंस शो की गई है डिफरेंट क्लासेस की। शेप पेरेंट है, पेरेंट क्लास है, और रेक्टेंगल और ट्रायंगल इसकी सब क्लासेस हैं जो इससे इनहेरिट हुई हैं। ठीक है, जो शेप क्लास है, शेप क्लास का एक मेथड है, लेट्स सपोज ड्रॉ का मेथड है। ये ड्रॉ का मेथड रेक्टेंगल में डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा और ट्रायंगल में डिफरेंट तरीके से काम करेगा। जब आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी होगी तो आपको जो है वो हाइट और विड्थ सिर्फ दो चीजें देने की जरूरत है, लेकिन जब आपने ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो तब आपको 3 डिफरेंट लाइंस की डायमेंशंस देने की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों ही शेप्स हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है जब आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो तब जो है वो आपका तरीके का डिफरेंट होता है। ठीक है, और जब आप ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो तब आपका ड्रॉ करने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है। तो इसलिए लेकिन ड्रॉ का मेथड सेम है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर को शो करता है। एक ही फंक्शन है, वो रेक्टेंगल के अंदर किसी और तरीके से काम करता है और ट्रायंगल के में किसी और तरीके से काम करता है, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर यानी पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसको सी शार्प में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, इसको दो तरीकों से इंप्लीमेंट किया जाता है। पहला तरीका है एब्स्ट्रैक्ट का। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का तरीका है वो अभी हम देखेंगे, पहले मैं उसकी थोड़ी सी थ्योरी बता दूं। एक एब्स्ट्रैक्ट के तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका है वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल के जरिए आप पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करते हैं। जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं या एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप बनाते हैं पहले, फिर उसके अंदर मेथड जो बनाएंगे वो एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जब बात होगी ना वो इस तरह से है कि असल में ना जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसका आप इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, होता भी ऐसे ही है रियल लाइफ में। अगर आप इस पे गौर करें ना तो आप कहते हैं कि रेक्टेंगल इज अ शेप, ट्रायंगल इज अ शेप। जब आप ये काम करते हैं ना, जैसे मैं लिखता हूं रेक्टेंगल इज अ शेप। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो चीजों की वजाहत करें। पहले ये कि रेक्टेंगल इज अ शेप, रेक्टेंगल जो है वो शेप से इनहेरिट हुई है। एक तो ये बात है प्रोग्रामिंग में जब आप इज आर का रिलेशनशिप लगाते हैं तो इसका मतलब होता है इनहेरिटेंस। ये तो आपने बात बता दी। दूसरी बात आपने ये बताया कि जो रेक्टेंगल है ये शेप से ही निकली है और ये एक शेप है। इसी तरह से जब आप ट्रायंगल कहते हैं तो तब भी आप कहते हैं कि ट्रायंगल इज अ शेप। ठीक है, तो लेकिन आप रियल लाइफ में अगर आप गौर करें तो रियल लाइफ में शेप को आप ढूंढेंगे उसकी मुख्तलिफ किस्मों में। जैसे आप कहते हैं कि ट्रायंगल इज अ शेप, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि नहीं मुझे शेप दिखाओ, तो आप उसकी मुख्तलिफ किस्में दिखाएंगे लेकिन आप शेप नहीं दिखा सकते। इसका मतलब ये है कि आप रियल लाइफ में उनकी जो है वो जो है इनहेरिटेड क्लासेस उनको यूज कर रहे हो, जबकि बेस क्लास को यूज नहीं कर रहे थे। आप रियल लाइफ में कंक्रीट क्लासेस को यानी कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन को देख रहे थे, रेक्टेंगल को देख रहे थे, ट्रायंगल को देख रहे, सर्कल को देख रहे, वो शेप की किस्म है। लेकिन आप कहें कि मुझे खालिस्तान शेप दिखाएं तो वो ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनकी चाइल्ड क्लासेस रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए हम उन क्लासेस को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं ताकि उनका कोई भी इंस्टेंस जो है वो क्रिएट ना हो सके। ठीक है,
ये है कॉन्सेप्ट बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। जब आप किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि अब आप इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। एक बात समझ आ गई। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात वर्चुअल फंक्शन के बारे में बात करते हैं। वर्चुअल क्लास के वर्चुअल फंक्शन जब आप बना लेंगे तो वर्चुअल फंक्शन जैसे यहाँ पे आप इस क्लास इसको ड्रॉ के मेथड को वर्चुअल कर देते हैं। वर्चुअल का मतलब ये है कि अब ये जो फंक्शन है इसको नीचे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या रेक्टेंगल में और ट्रायंगल में ये डिफरेंट मीनिंग देगा, डिफरेंट काम करेगा। इस चीज को वर्चुअल कर लेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है अलग अलग। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट हम आमतौर पर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम रिस्ट्रिक्ट कर सके कि नीचे जो है वो उसका इंस्टेंस क्रिएट ना हो सके। ठीक है, और वर्चुअल हम इसलिए कर सकते हैं कि आपने वर्चुअल जो है वो फंक्शन पे करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट जो है वो क्लास पे करते हैं। ठीक है, जब आप वर्चुअल पे फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है वर्चुअल फंक्शन जो होगा वो नीचे हर जगह पे इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दूंगा और आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी उसके बारे में। यहां पे मैं एक क्लास बनाता हूं। ऐड, यहां पे डेट क्लास की आती है ऑप्शन, तो यहां पे क्लास पे क्लिक करता हूं। शेप की क्लास बना लेता हूं। ये शेप की क्लास है, इसको मैं कर देता हूं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता हूं, यानी कि इसका जो है वो इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, इसका जो अंदर जो मेथड है वो भी एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, इसलिए पब्लिक void public abstract void draw। ठीक है, अब ये मैंने मेथड जो है इसका डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब इस क्लास से जो चीज इनहेरिट होगी वो इसको जो है इस मेथड को डिफाइन करेगी अपने मकसद के लिहाज से। जैसे मैं यहां पे अब क्लास बनाता हूं, रेक्ट एंगल की क्लास। ये मैंने रेक्टेंगल की क्लास बना ली है। अब ये इसको मैं इनहेरिट करूंगा शेप से। ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि ये जो है ये इनहेरिटेंस का सिंबल है। ठीक है, अच्छा, ये साथ ही एरर दे रहा है कि ये जो है ये इसको इंप्लीमेंट नहीं करी ड्रॉ के मेथड को। ठीक है, तो हमें इसके अंदर ड्रॉ के मेथड को इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम कुछ इसके डेटा मेंबर्स को डिफाइन कर लें। प्राइवेट इंट लेंथ, प्राइवेट विड्थ के ऊपर बात कर लीजिए। मैंने दो प्राइवेट डाटा मेंबर्स बनाए। अब मैं रेक्टेंगल का पहले कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर। पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स, तो इसको मैं पब्लिक ही रखूंगा। योगी बात। उसके बाद ये पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर है। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा टू असाइन द वैल्यूज। ठीक है,
to make different. That's it. ये जो है ये वैल्यूज असाइन करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अब मैं जो है इसका मेथड बना देता हूं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है शेप की, उसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसको मैंने यहाँ पे कॉल करना है, तो मुझे उसके लिए ओवरराइड का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ओवरराइड वॉइड देन आई ड्रॉ, ठीक है, ये आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो मेथड है ये क्या करेगा, दरअसल ये करेगा इंट एरिया डिफाइन करेगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। अब ये देखिए ये जो है यहाँ भी ये ड्रॉ का मेथड जो है वो इसकी लेंथ को डिफाइन करा, फाइंड करा और उसको यहाँ पे कंसोल में हम शो करवा देंगे, राइट। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये हम रेक्टेंगल का एरिया जो है वो ड्रॉ करके हमने उसको बता दिया कि ये वाला उसका एरिया है, ठीक है। इसको कंट्रोल एस करते हैं, ये हमने ओवरराइड किया है। ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है। इसी तरह से आप ट्राइंगल का भी बना सकते हैं। अभी मैं इसको यूज करता हूं यहाँ पे, सॉरी, रेक्टेंगल की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया न्यू, इसको मैं पैरामीटर्स दे देता हूं क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया ना वैल्यूज असाइन करने के। 80 मल्टीप्लाई बाय 90, ठीक है। लेंथ और विड्थ मैंने दे दी। उसके बाद रेक्टेंगल डॉट ड्रॉ, ठीक है। ये वो फिजिकली ड्रॉ नहीं करेगा, जस्ट उसकी वैल्यूज को दिखा देगा, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट करता हूं, शो करवाता हूं। We have to wait। ये देखिए 7200 जो इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अभी जो है मैं क्या करूंगा, एक और क्लास बनाता हूँ शेप को इन वो एक्सेप्ट क्लास को यूज करने के लिए। ये रेक्टेंगल की क्लास बनाई थी, अब एक और क्लास बना लेता हूँ ट्राइंगल की, ट्राइंगल। इसको इनहेरिट करूंगा शेप से, ठीक है। देन इसकी मैं करता हूं इंट, ट्राइंगल के 3 लाइंस चाहिए होती है ना, विद एरिया चाहिए होता है। ए इंट बी इंट सी, जल्दी के लिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। देन जो है वो मैं रखता हूँ, इसका कंस्ट्रक्टर कर देता हूँ पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पहले कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0,
ठीक है। ये पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर मैंने डिफाइन कर दिया। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैं डिफाइन करूंगा, इंट अंडरस्कोर ए कोमा इंट अंडरस्कोर बी कोमा इंट अंडरस्कोर सी, ठीक है। उसके बाद मैं अपने मेथड को कॉल करूंगा, ड्रॉ के मेथड को, जो कि पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर में मैंने कहा था, ठीक है। तो वो क्लास शेप की क्लास में पड़ा हुआ है। पब्लिक, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के साथ ओवरराइड लगाते हैं, ठीक है। ओवरराइड वॉइड, वो कह रहे ड्रॉ का फंक्शन बनाना आपने, उसने हमें पहले बना के दे दिया, ठीक है। इसको यूज करना है। ये क्या करता है, इसका ये किस तरह से एरिया बताता है। ट्रायंगल के एरिया के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, तो वो इन 3 चीजों को a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम इसको कंसोल डॉट राइट लाइन, मैंने इसको सिंपलेस्ट वे में बताया, आप इसको मजीद कॉम्प्लेक्स करना चाहें तो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब मैं इसको यूज करूंगा मेन प्रोग्राम में। ट्राइएंगल इंस्टेंस क्रिएट करूं, वैल्यू दे देता हूँ 45, 85, 96। अच्छा, अभी सही कर लेते हैं। ट्राइंगल डॉट ड्रॉ, ये ड्रॉ का मेथड उसका कॉल किया, ठीक है। और 1 मिनट जी जनाब, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। वो कह रहे 2 ओवरलोड मेथड्स हैं इसके। अच्छा, ये वो इसके साथ पब्लिक नहीं लिखा हमने, सॉरी। ये जो कंस्ट्रक्टर इसके साथ हमने एक्सेस स्पेसिफाई नहीं लगाया। अब ये ठीक हो गया, ठीक है। अब हम प्रोग्राम में आते हैं। यहाँ पे ये देखें ठीक हो गया। देखिए, ड्रॉ का मेथड पेरेंट का मेथड था, रेक्टेंगल में जाके उसे सिर्फ 2 पैरामीटर्स की जरूरत हुई, उसने उसके मुताबिक उसका एरिया फाइंड करके आपको बता दिया, ठीक है। इसी तरह से ट्रायंगल में उसे 3 पैरामीटर की जरूरत थी, तो उसने 3 का दिखा दिया। ये ही पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है, डिफरेंट बिहेवियर है, ठीक है। ये आपने सीखा है। एब्स्ट्रैक्ट के साथ जब आपने पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर अप्लाई करना हो तो आप क्या करेंगे, ये इसका जवाब है। आप ये देख सकते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट के साथ ओवरराइड लगाएंगे, ठीक है। अब हम यूज करेंगे दूसरा मेथड पॉलीमॉर्फिक वर्चुअल का। वर्चुअल में हम यूज करेंगे एक, मैं बनाता हूं इसकी एग्जांपल कैसे, चलो बना लेते हैं। एक क्लास बनाते हैं, प्रिंट की क्लास बना लेते हैं, ठीक है। प्रिंट की एक पेरेंट क्लास बना लेता हूं और इसका जो है ना एक मेथड मैं बना लूंगा। प्रिंट पब्लिक वॉइड प्रिंट।
प्रिंट डाटा। ये मैंने एक फंक्शन बना लिया, इसको अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ virtual, ठीक है, virtual कर लिया और साथ में इसको यहाँ पे डिफाइन कर, ठीक है। ये मैंने इसे एम्प्टी डिफाइन किया है, इसका मतलब है ये जो है ये खाली अभी, ठीक है। इसको जहां जहां पे हमने डिफरेंट क्लासेस में यूज करना है वहां पे हम इसे अपनी मर्जी के मुताबिक इंप्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। इस चीज को जो है वो कहते हैं वर्चुअल के जरिए आप इसको पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो इस यूज करते हैं, जैसे मैं इसकी एक क्लास बनाता हूँ रिपोर्ट्स, एक रिपोर्ट्स की क्लास में बनाता हूँ, उसमें हम इसको डिफाइन इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये है प्रिंट, इसके अंदर जो है वो हम इस क्लास को डिफाइन करेंगे, ठीक है, प्रिंट डाटा, सॉरी इस फंक्शन को यूज करेंगे। रिपोर्ट्स में है, यहाँ पे हमने इसको यूज करना है और यहाँ पे हम इसे कर देंगे क्या कहते हैं ओवरराइट, यहाँ पे भी हम इसे ओवरराइट करना पड़ेगा तो तब वो यहाँ पे ओवरराइट होगा। यहाँ पे हम इस फंक्शन को ओवरराइट करते हैं, अभी मैं सिर्फ ये करूँ कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट रिपोर्ट्स, ठीक है। प्रिंट रिपोर्ट्स कर लिया, प्रिंट रिपोर्ट्स करने के बाद आप उसको प्रोग्राम में शो करवा सकते हैं। रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स, ठीक है, इक्वल टू न्यू रिपोर्ट्स डॉट प्रिंट डाटा, इसका मेथड है प्रिंट डाटा, मैंने बनाया और इसको मैंने ओवरलोड किया, ठीक है। ये प्रिंट रिपोर्ट्स का रिजल्ट मैंने शो करवा दिया, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये जो है ना ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर की डिफरेंट किस्में आज हमने पढ़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है टॉपिक मैं इंटरफेस के ऊपर बात करूंगा, वो भी इससे ही मिलता जुलता है लेकिन एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए मैं उसको इस कैटेगरी में शामिल नहीं कर रहा, ठीक है। मैं उसकी रीजन बताता हूँ आपको क्या है। ये प्रिंट रिपोर्ट को आप इस तरह से मजीद आप इसको डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आज जो मैंने आपको बताया, मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म को मैंने अप्लाई किया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू और वर्चुअल के थ्रू। एब्स्ट्रैक्ट की क्लास बनाई और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर को बाद में जब हमने डिफरेंट उसके फंक्शंस को नीचे यूज किया तो मैंने उसको ओवरराइड करवा दिया। फिर मैंने वर्चुअल फंक्शन के थ्रू भी पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर को शो करवाया, मैंने एक क्लास में वर्चुअल कर दिया, नीचे आपने उसको डिफरेंट फंक्शंस को वहां पे ओवरराइड कर लिया, ठीक है। ये आपने काम कर लिया। लेकिन इसके बाद एक और चीज आज हम पढ़ेंगे, इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होगा, इसी तरह का काम हम करेंगे लेकिन वहां पे, और इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि वहां पे हमने इंटरफेस एक बना लिया और फंक्शंस डिफाइन कर लिए और नीचे डिक्लेयर कर दिए, नीचे जाके वहां पे हम फंक्शन उनको यूज करेंगे, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म में और इंटरफेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ लेकिन एक बात याद रखें, पॉलीमॉर्फिज्म और इंटरफेस डिफरेंट चीजें हैं, सेम चीज नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको इस कैटेगरी में डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट आएगा तो नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस को देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आप मेरी वीडियोस को मजीद समझ सकें और मुझे बताएं कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी टीचिंग स्किल्स को।